नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द लागू होगा स्मार्ट कार्ड सिस्टम, अपग्रेड किए जाएंगे। सभी आईएसबीटी दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में परिवहन विभाग और अंतर्राज्यीय बस अड्डों के विकास को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुगम बनाने के साथ ही सुरक्षित और यात्रियों के अनुकूल बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। खास तौर पर आईएसबीटी परिसरों के आधुनिकीकरण और एकीकृत स्मार्ट कार्ड प्रणाली को लागू किए जाने पर विशेष जोर दिया गया। भाजपा के चारों इंजन हुए फेल, दिल्ली के स्कूल कॉलेज को मिली बम की धमकी पर केजरीवाल ने दिया रिएक्शन। दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से बच्चे और उनके माता पिता डरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल और आतिशी समेत कई नेताओं ने चिंता जताते हुए कहा कि बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकारें पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने 5 शराब तस्कर पकड़े, 75 कार्टन शराब की बरामद। बाहरी उत्तरी जिला के अलीपुर, एनआईए, नरेला, बवाना और स्वरूप नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 75 कार्टन से अधिक अवैध शराब और शराब की खेप ले जा रहे 3 वाहनों को पुलिस ने पकड़ा है। तस्करों की पहचान गोविंद, सनी दिवाकर, सुशांत, अखिलेश साहनी और मोहम्मद जलील के रूप में हुई। पुलिस इनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। डीएमआरसी ने शुरू किया ऑनलाइन सर्वे, यात्री अपनी राय देकर दिल्ली मेट्रो को बना सकते हैं बेहतर। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने 14 अगस्त तक चलने वाला एक ऑनलाइन यात्री संतुष्टि सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का उद्देश्य यात्रियों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर मेट्रो सेवाओं में सुधार करना है। यात्री डीएमआरसी की वेबसाइट पर जाकर हिंदी या अंग्रेजी में अपनी राय दे सकते हैं। सर्वे में मेट्रो सेवाओं से जुड़े 7 विषय शामिल हैं, जिनमें उपलब्धता, सुविधाएं और सुरक्षा शामिल है। चौंकाने वाले आंकड़े, दिल्ली में हर दिन होते हैं 24 सड़क हादसे। दिल्ली में पैदल चलने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। सड़क दुर्घटनाओं में हर 6 घंटे में एक पैदल यात्री की मौत हो रही है। तेज गति, लापरवाही और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हर दिन 24 राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं। असुरक्षित फुटपाथ और ब्लैक स्पॉट्स स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। सुरक्षा के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग और जागरूकता अभियान जरूरी है। पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर भाजपा की दोमुखी राजनीति उजागर, कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा पर पटाखों के प्रतिबंध को लेकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर दिखावटी कदम उठाती है, लेकिन प्रतिबंध का विरोध करती है। यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया और एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट्स को छूट दी जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या का होगा समाधान, इनर रिंग रोड पर बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। दिल्ली सरकार इनर रिंग रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है ताकि शहर में ट्रैफिक की समस्या से निपटा जा सके। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। कॉरिडोर लगभग 80 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें रैंप और लूप भी शामिल होंगे। विशेषज्ञ समिति इस सप्ताह आगे के कदमों पर चर्चा करेगी। अपनी बात कहते कहते भिड़ गए आतिशी और बिधुड़ी, घमाघमी इतनी कि इस्तीफे तक की मिली चुनौती। दिल्ली में विकास के मुद्दे पर जागरण विमर्श में रामवीर बिधुड़ी और आतिशी के बीच जोरदार बहस हुई। बिधुड़ी ने केंद्र सरकार के कार्यों को गिनाया तो आतिशी ने उन्हें नकारा। बहस में गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई कि इस्तीफे की चुनौती तक दे दी गई। बिधुड़ी ने यमुना में स्वच्छ पानी लाने का भी वादा किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी शिक्षा में निजी स्कूलों से नहीं पिछड़ेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूल। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने जा रही है। सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, लैब और स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार अभावग्रस्त बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा देने के लिए सीएसआर से फंड जुटाएगी। एम्स के निदेशक ने अस्पतालों में रेफरल सिस्टम की जरूरत बताई। विश्वविद्यालय में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन शुरू किया गया है।
दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए खरीदे लाखों के फोन, सौरभ भारद्वाज बोले 2,500 रुपए देने में इतनी देरी। दिल्ली भाजपा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए लाखों के मोबाइल फोन खरीदने पर आपने आपत्ति जताई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली वालों की चिंता छोड़कर अपने मंत्रियों के लिए महंगे फोन खरीद रही है। उन्होंने महिलाओं को 2,500 रुपए देने के वादे पर कमेटी बनाने की आलोचना की, जबकि मंत्रियों के फोन और अनलिमिटेड बिल तुरंत पास हो गए। टीयू में प्रदर्शनों को उग्र होने से रोकने लिए आर्ट फैकल्टी पर बनेगा फैसिलिटेशन सेंटर। 24 घंटे रहेगी पुलिस की तैनाती। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आर्ट फैकल्टी के सामने पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। लगातार प्रदर्शनों और धरनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है। इस सेंटर में 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और छात्रों के लिए काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह सेंटर 15 से 20 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। अपने ऊपर लगे प्रतिबंध के खिलाफ पीएफआई पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। केंद्र सरकार ने कहा विचार करने लायक नहीं याचिका। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में पीएफआई की याचिका पर विचार करने पर आपत्ति जताई। पीएफआई ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उस पर लगे 5 साल के प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। केंद्र का कहना है कि ट्रिब्यूनल का नेतृत्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर रहे हैं, इसलिए याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। वाहनों को आयु नहीं फिटनेस के आधार पर चलने की मिले अनुमति। जागरण विमर्श में बोली रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वाहनों को हटाने के लिए आयु नहीं बल्कि फिटनेस को आधार बनाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली एनसीआर में दैनिक जागरण के 35 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जागरण विमर्श में यह बात कही। उन्होंने पूर्व सरकारों पर काम न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और धूल रोकने के लिए काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हुई उत्पन्न। दिल्ली और एनसीआर में सोमवार शाम को मौसम अचानक बदल गया। झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया था। फरीदाबाद में भी तेज बारिश हुई और काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मंगलवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई अस्पताल में भर्ती। संक्रमण के कारण बिगड़ी तबीयत। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई संक्रमण के कारण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 12 जुलाई को हैदराबाद में एक दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद उन्हें संक्रमण हुआ। अस्पताल की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें जल्द ही छुट्टी मिलने की संभावना है। दिल्ली को पर्यटन हब बनाने की तैयारी। फिल्म की शूटिंग पर मिलेगी 3 करोड़ की सब्सिडी। दिल्ली सरकार राजधानी को पर्यटन हब बनाने की तैयारी में है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बैठक कर निवेश के अवसरों पर चर्चा की। कहा सरकार फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी और दिल्ली दर्शन बस सेवा शुरू करेगी। यमुना में क्रूज चलाने और पर्यटन सूचना केंद्र खोलने की भी योजना है। दिल्ली में छठा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट गाजीपुर लगाने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से होगा। निस्तारण दिल्ली नगर निगम कूड़े के पहाड़ों की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। पुराने कचरे को ट्रैमल मशीनों से अलग कर मिट्टी का उपयोग भराव में किया जा रहा है। गाजीपुर में 2000 टन प्रतिदिन क्षमता का कूड़े से बिजली बनाने का नया संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नरेला में भी एक संयंत्र को मंजूरी मिल गई है। डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज और सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली के पब्लिक स्कूलों को फिर से ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला शुरू हो गया है। द्वारका इलाके में स्थित सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, दिल्ली फायर ब्रिगेड और स्पेशल स्टाफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं।